बने रहिएगा, आगे और भी विषय जिस पर आपके साथ करेंगे चर्चा। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि उसके परमाणु कार्यक्रम पर किसी समझौते के लिए बातचीत करने का समय तेजी से खत्म हो रहा है। यह बयान ऐसे समय पर आया जब खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य बलों की तैनाती लगातार बढ़ाई जा रही है। इसके जवाब में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि देश के सशस्त्र बल पूरी तरह से तैयार हैं, जमीन या समुद्र से किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई का तुरंत और जोरदार जवाब देने में सक्षम। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। उसने अमेरिका और उसके सहयोगियों के इस आरोप के बार बार खारिज किया है, जिसके मुताबिक ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है। अब ऐसे में अगर ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है तो इससे कितना फर्क पड़ेगा बाकी देशों पर, दुनिया में, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा के लिए हमारे साथ लगातार ब्रह्मदीप अलूनी जी बने हुए हैं, विदेशों के जानकार। ब्रह्मदीप जी, अब अमेरिका और ईरान के बीच में सीधी टकरार जो बार बार देखने को मिल रही है, अमेरिका चेतावनी दे रही है कि आप परमाणु ना बनाओ, परीक्षण पर रोक लगा दो, लेकिन ईरान ने कह दिया है हम टकराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। क्या वाकई में ईरान तैयार है अमेरिका से लड़ने के लिए? सीमा जी, देखिए, अमेरिका से ईरान का कोई मुकाबला ही नहीं है और ट्रंप ने इस बार बहुत नीतिगत तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से और रणनीतिक तरीके से ईरान को घेर लिया है। और सबसे बड़ी बात है, जो परमाणु ठिकानों की बात करना या परमाणु अस्त्रों की बात करना तो एक बहाना है, लेकिन असल बात यह है कि खामने को ठिकाने लगाना है। और अमेरिका ने इतनी जबरदस्त तरीके से घेरा है ईरान को कि ईरान बच नहीं सकता। आप देखिए, सऊदी अरब और पाकिस्तान की एक ट्रीटी होती है जिसमें यदि एक दूसरे पर हमला किया गया तो दूसरा देश जवाब देगा। अब आप बताइए कि 2019 में ईरान ने सऊदी की जो आरामको तेल की कंपनी, उसको निशाना बनाया था, उसको बर्बाद करने की कोशिश की थी। इस बार यदि ईरान ने यह कोशिश की सऊदी अरब पर, तो सऊदी अरब जो ईरान है उसकी सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है, टर्की से लगती है। टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब तीनों किसके दोस्त हैं? अमेरिका के दोस्त हैं। ओमान में अमेरिका नौसेना का ठिकाना है, बहरीन में ठिकाना है, इराक में ठिकाना है, सीरिया में ठिकाना है। बच्चे कुछ जो अब्राहम लिंकन जैसा जो विशाल का जहाज, जो लड़ाकू जहाज है, दुनिया का बहुत मतलब खतरनाक जहाज माना जाता है, उसको हथियारों से लादकर समंदर में भेज दिया गया। तो ईरान पूरी तरीके से घिर चुका है और ईरान हमला कर सकता है लेकिन ईरान बचाव नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह भी है कि इतना जबरदस्त तरीके से अमेरिका ने मनोवैज्ञानिक दबाव डाल दिया है कि खामने के चक्कर में जो आईआरजीसी के कमांडर हैं, जो वहां के रिवोल्यूशनरी गार्ड है, वो खामने के कारण अपने देश को बर्बाद होते नहीं देखेंगे, अपने परिजनों को मरते नहीं देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ब्रह्मदीप जी, हाँ, आपने एक बात कही कि ईरान हमला कर सकता है लेकिन बचाव नहीं कर सकता अपना। ये स्टेटमेंट पर अगर जरा थोड़ा सा हम ध्यान दें कि हमला किया जा सकता है, बचाव के लिए ईरान बिल्कुल भी तैयार नहीं है, या फिर उनके पास इतनी फौज ही नहीं है, इतनी शक्ति ही नहीं है कि वो बचाव के लिए आगे पाए। या तो हमला या तो बचाव, दोनों में से कोई एक ही काम क्या ईरान कर सकता है? नहीं, देखिए, बिल्कुल सीमा जी, देखिए, अभी कुछ महीनों पहले जो युद्ध हुआ था उसमें अमेरिका और इजराइल ने पूरा जो एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान का, उसको तहस-नहस कर दिया था। मतलब पूरा ईरान को कैप्चर कर लिया था। और ईरान ने हमले जरूर इजराइल पर किए, इजराइल के आयरन डोम ने उससे बचाव भी कर लिया, लेकिन ईरान कहाँ बचाव कर पाया। तो ईरान ने हथियार जरूर बनाए हैं, लेकिन ईरान के पास बचाव के कोई तरीके नहीं है। और यदि बचाव के तरीके होते तो फिर उसका जो परमाणु ठिकाना है उस पर इतनी जबरदस्त तरीके से हमले नहीं होते। तो ईरान कमजोर है। और सबसे बड़ी बात है कि ईरान पर हमला हो, ऐसा सऊदी अरब भी चाहता है, क्योंकि कोई भी शिया देश जो है, ईरान एक शिया देश है, और शिया और सुन्नियों का जो झगड़ा है, तो सऊदी अरब ले ले, यूएई ले ले, कतर ले ले, बहरीन ले ले, मिस्र ले ले, ओमान ले ले, कोई भी देश नहीं चाहता कि ईरान मजबूत रहे। इसी कारण से ट्रंप ने, और देखिए, कोई देश चाहे ना चाहे, ईरान खुद भी इस यहाँ की स्थिति खामनेई ने ऐसी कर रखी है कि वो मजबूत हो ही नहीं सकते हैं। प्रदर्शन दिख नहीं रहे हैं, डजंट मीन कि प्रदर्शन हो नहीं रहे हैं। देश में इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है ईरान में, लेकिन वो दुनिया तक पहुंचने ना देने की एक साजिश जो है वो ईरान की सरकार के द्वारा इस वक्त की जा रही है। आपका बहुत शुक्रिया ब्रह्मदीप अलूनी जी, HNN न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। चर्चा में